नमस्कार साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे 2 दिसंबर की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अभ्यास एक्वेरिन एक्वेरिन भारत और किस अन्य देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो केरल के त्रिवेंद्रपुरम में निर्धारित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मालदीव। इसकी डिटेल देखते हैं। तो इस अभ्यास की जो है प्रकृति क्या है। तो अभ्यास एक्वेरिन भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य अंतर संचालनीयता और संयुक्त कार्रवाई क्षमताओं को बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्करण और स्थान का क्या है। तो तस्वीर में इस अभ्यास के 14वें वार्षिक संस्करण का उल्लेख है जिसका आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में होना निर्धारित है। अगला पॉइंट है मालदीव की भाषा द्विवेही है। द्विवेही में एक्वेरिन का अर्थ मित्र होता है जो दोनों देशों के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण रक्षा संबंधों को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी समय सीमा क्या है। तो इसकी समय सीमा यह अभ्यास 5 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाना निर्धारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके बारे में और डिटेल देखते हैं इस अभ्यास एक्वेरिन 2025 के बारे में। तो यह भारत और मालदीव का 14वां वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2 से 15 दिसंबर 2025 तक केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा। एक्वेरिन का अर्थ होता है मित्र। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य अर्धशहरी, जंगली और तटीय क्षेत्रों में उग्रवाद रोधी और आतंकवाद रोधी अभियानों के दौरान दोनों देशों की अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। अगला है कि यह अभ्यास भारत और मालदीव में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। तो ये मालदीव का मैप है। ये मालदीव दिख रहा है पूरा, लेकिन ये कहाँ लोकेश है ये। तो ये भारत का मैप दिख रहा है। ये इसके जस्ट नीचे की साइड अरेबियन सी की, इधर ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी, इसमें ये मालदीव की लोकेशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस और बीएसएफ स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को। ये विश्व एड्स दिवस का लोगो है, रेड क्रॉस। ठीक है। तो इसकी डिटेल देखते हैं। तो यह वैश्विक स्तर पर 1 दिसंबर को एचआईवी संक्रमण के प्रसार के कारण होने वाली एड्स महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से मरने वालों के लिए एक शोक मनाने हेतु मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बीएसएफ की स्थापना दिवस। भारत का प्राथमिक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ भी प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। और दूसरा इसकी स्थापना वर्ष कब है। तो बीएसएफ की स्थापना वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध के 1 दिसंबर 1965 को की गई थी, भारत पाक युद्ध के बाद। ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है इन दोनों दिनों का एक साथ मनाया जाना करंट अफेयर्स का एक उल्लेखनीय तथ्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हाल ही में भारतीय संसद के किस सदन की अध्यक्षता की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा की अध्यक्षता की है। इसकी मतलब डिटेल देखते हैं। तो इसकी संवैधानिक भूमिका क्या रही है। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है समाचार खंड इस बात की पुष्टि करता है कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा की अध्यक्षता संभाली है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सत्र के दौरान उन्होंने सदस्यों से संविधान की रक्षा करने और इसके मानदंडों का पालन करने का आह्वान किया है। नेक्स्ट पॉइंट है सभापति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं जिससे सदन के कामकाज का व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित होता है और सदन की गरिमा भी बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी तमिल संगमम 4.0
की औपचारिक शुरुआत वाराणसी के किस घाट पर होगी? इसका सही आंसर है नमो घाट, ऑप्शन डी। ठीक है, तो डिटेल देखते हैं। यह कार्यक्रम काशी तमिल संगमम 4.0 की औपचारिक शुरुआत है संगमम काशी यानी वाराणसी में और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक संबंध का उत्सव मनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, औपचारिक शुरुआत समारोह वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित किया जाना निर्धारित हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो यह कार्यक्रम 2 दिसंबर 2025 को शुरू होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, संगमम का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों की संस्कृति, ज्ञान और परंपराओं के बीच सदियों पुराने संबंधों को फिर से खोजना, उनकी पुष्टि करना और मजबूत करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट की किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है जिसका चौथा जहाज तारागिरी नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी श्रेणी। इसकी डिटेल देखते हैं, तो जहाज का नाम और प्रकार क्या है? तो जिस जहाज का उल्लेख किया गया है वह तारागिरी है, जो एक स्वदेशी एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, तारागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित फ्रिगेट्स की नीलगिरी श्रेणी का चौथा जहाज है। नेक्स्ट पॉइंट की जब बात करते हैं, तो ऐसे जहाज़ों का शामिल होना भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है और यह रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के ध्यान का प्रमाण है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो इन फ्रिगेट्स में उत्पन्न स्टील्थ सुविधाएं, अत्याधुनिक हथियार, सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियां शामिल हैं। ठीक है, ये देखिए, ये नीलगिरी जो रेंज है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है? तो ये कर्नाटक, ये वाला हिस्सा कर्नाटक में है और ये केरला में है और ये तमिलनाडु में है। तो 3 स्टेट में ये नीलगिरी रेंज स्थित है। इसको पूर्ण रूप से आप इस मैप में देख सकते हैं। ठीक है, ये नीलगिरी रेंज है पूरा और ये नीलगिरी पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं दोनों इमेजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37,000 यानी 37,000 साल पुराना कांटेदार बांस का जीवाश्म हाल ही में इम्फाल घाटी में खोजा गया है, जो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। तो इसकी मतलब डिटेल देखते हैं, तो यह प्राचीन जीवाश्म मणिपुर की इम्फाल घाटी में चिरंग नदी के किनारे खोजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो यह जीवाश्म लगभग 37,000 वर्ष पुराना है और कांटेदार बांस, जिसे कॉन्टेदार बांस की प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह खोज महत्वपूर्ण पुरावनस्पति और पुरातात्विक महत्व रखती है, जो ऊपरी पुरापाषाण काल के दौरान इस क्षेत्र की प्राचीन वनस्पति और पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इम्फाल घाटी मणिपुर का केंद्रीय मैदानी क्षेत्र है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिससे यह ऐसी भूवैज्ञानिक खोजों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बन जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये भारत का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मणिपुर में, मणिपुर इसमें यहाँ लोकेटेड है, इधर देख सकते हैं। तो मणिपुर जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का राज्य है वो किस किस स्टेट से अपनी सीमा को साझा करता है? तो ऊपर से ये नागालैंड और इधर साइड में देखेंगे तो ये असम है, असम के साथ साथ इधर नीचे की तरफ मिजोरम है। इसके अलावा मणिपुर एक इंटरनेशनल सीमा को भी साझा करता है जो म्यांमार से साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस ऑपरेशन के तहत चक्रवात
प्रभावित श्रीलंका को 53 टन से अधिक राहत सामग्री सौंपी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है, इसकी डिटेल करेंगे तो श्रीलंका की सहायता के लिए भारत द्वारा दिए गए मानवीय सहायता और आपदा राहत के HADR मिशन का नाम ऑपरेशन सागर बंधु रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह ऑपरेशन विशेष रूप से चक्रवात प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, तो भारत ने द्वीप राष्ट्र को 53 टन से अधिक आवश्यक राहत सामग्री सफलतापूर्वक पहुंचाई है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह ऑपरेशन भारत की सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास नीति के अनुरूप है, जो हिंद महासागर के क्षेत्र में प्रथम प्रतिक्रिया और विश्वसनीय भागीदार के रूप में इसकी भूमिका को उजागर करता है। ये देखिए, ये श्रीलंका का मैप है, ये श्रीलंका का ये फिजिकल मैप है और ये पॉलिटिकल मैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन हैं जिन्होंने हाल ही में सदन की अध्यक्षता की और संविधान की रक्षा का आह्वान किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, CP राधाकृष्णन। की डिटेल देखते हैं तो खबर के अनुसार यह उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन थे जिन्होंने राज्यसभा की अध्यक्षता की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं इसका अर्थ है कि यह पद किसी अन्य पद उपराष्ट्रपति को धारण करने के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उपराष्ट्रपति ने सत्र की अध्यक्षता की और एक महत्वपूर्ण संबोधन दिया जिसमें सदस्यों से संविधान के मूल्यों और मानदंडों को बनाए रखने का आग्रह किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जगदीप धनखड़ भारत के वर्तमान आधिकारिक उपराष्ट्रपति हैं, जबकि CP राधाकृष्णन दिए गए समाचार अंश के अनुसार एक अस्थायी या विशिष्ट क्षमता के कार्य कर रहे थे। यहाँ ध्यान दिए गए पाठ में नामित व्यक्ति पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रयासों के परिणाम स्वरूप इस विशिष्ट क्षेत्र में 32% की कमी आई है, जैसा कि एड्स से संबंधित मौतों में गिरावट के साथ उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नए HIV संक्रमण के कारण। की डिटेल देखते हैं तो खबर एड्स के खिलाफ भारत की लड़ाई में 2 प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करती है। एड्स से संबंधित मौतों में 69% यानी 69% की कमी और नए HIV संक्रमणों में 32% की कमी देखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, 32% की कमी सुरक्षित यौन संबंध, रक्त की जांच और मां से बच्चे में संक्रमण को रोकने के कार्यक्रमों सहित भारत के रोकथाम प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सफलता राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NACP चरण 4 का परिणाम है, जो व्यापक रोकथाम और उपचार सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये आंकड़े भारत को 2030 तक HIV या एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने के वैश्विक लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करने वाले देश के रूप में स्थापित करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।